नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों को तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। तो ये जो शब्द है नैनो, ये आखिर कितना छोटा होता है? मतलब ये एक ऐसा स्केल है जिसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। पर चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, एक नैनोमीटर एक चींटी के साइज का 10 लाखवां हिस्सा होता है। जी हाँ, 10 लाखवां। ये इतना ज्यादा छोटा है कि इस लेवल पर आकर पदार्थ के वो नियम भी बदलने लगते हैं जिन्हें हम और आप जानते हैं। तो अब हम ऑफिशियली नैनो स्केल में आ चुके हैं। ये 1 से 100 नैनोमीटर का दायरा है। एक ऐसी दुनिया जहां पहुंचते ही चीजों के गुण, उनकी प्रॉपर्टीज एकदम से बदल जाती हैं। तो आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, मतलब बिल्कुल बुनियादी स्तर पर, चीजों को अपनी मर्जी से बदलने और कंट्रोल करने का विज्ञान है, ताकि हम ऐसे नए मटेरियल बना सकें जिनमें कुछ असाधारण गुण हों। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, नैनो स्केल पर किसी भी पदार्थ को ये सुपर पावर्स मिलती कहां से हैं? आखिर क्यों एक ही चीज बड़े साइज में अलग और नैनो स्केल पर बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती है? इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली, क्वांटम इफेक्ट्स। इतने छोटे स्केल पर क्लासिकल फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियम लागू हो जाते हैं। और दूसरी वजह है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो का बढ़ जाना। मतलब जब कोई चीज बहुत छोटी हो जाती है तो उसके वॉल्यूम के मुकाबले उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो कहीं ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पनीर तलने के बारे में सोचिए। अगर पनीर के बड़े टुकड़े की जगह उसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया जाए तो वो ज्यादा क्रिस्पी बनता है। क्यों? क्योंकि तेल के संपर्क में ज्यादा सरफेस एरिया आता है। बस यही सिद्धांत नैनो पार्टिकल्स के साथ काम करता है, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से रिएक्टिव बना देता है। तो चलिए अब उन मटेरियल्स पर एक नजर डालते हैं जो इस क्रांति की असली वजह हैं। कह सकते हैं कि ये नैनो दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले है ग्राफीन। ये कार्बन एटम्स की सिर्फ एक एटम जितनी पतली परत है। और इसके गुण देखिए, स्टील से 1000 गुना ज्यादा मजबूत, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शी। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह बिल्कुल असली है। अब जरा सोचिए कि इसी ग्राफीन की शीट को लेकर एक पतली सी ट्यूब में रोल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन नैनो ट्यूब। ये इतने मजबूत और हल्के होते हैं कि इनसे कमाल के फाइबर बनते हैं। और हाँ, ये बिजली और गर्मी के भी शानदार कंडक्टर हैं। और क्या हो अगर ग्राफीन की शीट को एक गेंद की शक्ल दे दी जाए? तब बनता है फुलरीन, जिसे बकी बॉल भी कहते हैं। ये नैनो स्केल की फुटबॉल दवाइयों से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह नई संभावनाएं खोल रही है। तो ये सब कमाल का विज्ञान असल दुनिया में कैसे काम आ रहा है? चलिए कुछ सबसे रोमांचक एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। मेडिकल की दुनिया में तो इसका असर एक क्रांति जैसा हो सकता है। सोचिए, खून में घूमते नैनो सेंसर जो बीमारी का पता उसके पहले संकेत पर ही लगा लें, या फिर नैनो कैप्सूल्स जो कीमोथेरेपी की दवा को सीधे कैंसर सेल तक पहुंचाएं और बाकी स्वस्थ सेल्स को कोई नुकसान ना हो। एनर्जी के सेक्टर में हमारे पास ऐसे नैनो सोलर सेल हो सकते हैं जिन्हें किसी भी सतह पर पेंट किया जा सके, जिससे हर चीज एक पावर सोर्स बन जाए। और पर्यावरण के लिए नैनो सेंसर हमारे पानी से छोटे प्रदूषक को भी ढूंढकर खत्म कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में कार्बन नैनो ट्यूब से बनी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बन रही हैं। खेती में भारत ने लिक्विड नैनो यूरिया बनाया है जो कम खाद इस्तेमाल करके फसल की पैदावार बढ़ाता है। यहाँ तक कि निगरानी के लिए नैनो ड्रोन भी अब एक हकीकत बन रहे हैं। लेकिन जैसा हर शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के साथ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी भी एक दो-धारी तलवार है। इसके साथ आने वाले खतरों और चिंताओं को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता है सेहत को लेकर। ये कण इतने छोटे हैं कि हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को पार करके सेल्स के अंदर जा सकते हैं, और इनके लंबे समय के असर के बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। दूसरी चिंता है सामाजिक भेदभाव की। क्या ये जीवन बचाने वाले इलाज सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास पैसा है? जैसा कि सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर बिल जॉय ने चेतावनी दी थी, इसके जोखिम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं जितने कि इसके फायदे। सबसे नाटकीय खतरों में से एक को ग्रे गू सिनेरियो के नाम से जाना जाता है। यह सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन यह टेक्नोलॉजी के अनचाहे नतीजों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो ये काम कैसे करेगा?
देखिए, थ्योरी ये है कि एक ऐसा नैनो रोबोट बनाया जाता है जो खुद की नकल बना सकता हो, जिसे अपनी जैसी और कॉपियां बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। ये प्रक्रिया जल्द ही तेजी से बढ़ने लगेगी और ये रोबोट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाकर पूरी पृथ्वी को एक बेजान धूल के गोले में बदल देंगे। तो इन सभी संभावनाओं और खतरों को देखते हुए हम आखिर कहाँ खड़े हैं? एक तरफ नैनो टेक्नोलॉजी में मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे बीमारी, ऊर्जा संकट और प्रदूषण को हल करने की ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़े जोखिम भी पैदा करती है। भविष्य सच में बहुत छोटा है। सवाल ये है, हम इस अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल समझदारी से करने के लिए इसे कैसे आकार देंगे?